इंटरव्यू प्रिपरेशन, दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप। आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, वेदर इट कैन बी फॉर द एडमिशन, वेदर इट कैन बी अ जॉब इंटरव्यू, preparation is very important. So I am going to share my एक्सपीरियंस ऑफ इंटरव्यू जो अभी रिसेंटली हुआ। मुझे भी 2 दिन से लग रहा था, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज़ लिए हैं आप लोगों के, एंड आई वॉज थिंकिंग लाइक somebody will take my mock interview. So I can understand your problem, जो लोग सारे लोग शेयर करते हो कि सर अभी भी हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो दैट थिंग इज़ देयर, बट द की स्टेप इज़, अगर आपकी प्रिपरेशन टू द पॉइंट है, so only the thing matter is your preparation, your interview will be on the top level. So I'll going to share each and everything about my interview, recent interview experience with you, so that आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलो मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। सो इंटरव्यू कैन भी ऑनलाइन और एन ऑफलाइन। जैसे आप लोग के केस में है मैक्सिमम, अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू दे रहे हैं, सो इट विल बी मोस्टली ऑनलाइन। इन सम यूनिवर्सिटीज़ दे विल टेक ऑनलाइन इंटरव्यू ऑल्सो, बट मोस्टली आपको ऑफलाइन इंटरव्यू देना होगा, सामने फेस करना हो। बट मेरे अकॉर्डिंग इट डज नॉट मैटर्स एट ऑल कि ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। योर ओनली द थिंग इज योर प्रिपरेशन एंड योर कॉन्फिडेंस मैटर्स एंड ऑल। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं अपना एक्सपीरियंस कि मैंने कैसे लास्ट 3-4 दिन के अंदर उस स्पेसिफिक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया। इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ, बट आई डोंट नो द रिजल्ट। अगर रिजल्ट आएगा सो आई विल शेयर विद यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डिटेल ऑफ द इंटरव्यू, कहाँ का था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप लोग ये सोच सकते हैं यार सर आप क्यों इंटरव्यू दे रहे हो, यू आर ऑलरेडी वर्किंग। सो मैं आपको एक अपनी लाइक अ ड्रॉबैक और अ नेगेटिव पॉइंट बता दूँ। मैं अपने ऊपर कभी भी कॉन्फिडेंस, नॉट कॉन्फिडेंस आई कैन से, मुझे अभी अपने ऊपर कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। मीन्स मैं किसी भी पोजीशन पे हूँ, आई नीड टू अपग्रेड माई सेल्फ। मैं किसी ना किसी और ऊपर पोस्ट, या अगर मुझे कोई अचीवमेंट मिल जाता है तो उसके ऊपर भी करने का हमेशा से लाइक वो रहता है मोटिवेशन कि नहीं मुझे करना है। बिकॉज कई लोग होते हैं लाइक जिनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो दे विल जस्ट सेटल डाउन, बट आई विल नॉट सेटल डाउन। तो मैं हमेशा अपग्रेड करने के लिए आई विल अप्लाई मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन। सो वही मैं आपको भी बोलता हूँ, आप किसी भी स्टेज पे हो, एटलीस्ट यू हैव टू अप्लाई द एप्लीकेशन एंड फेस द इंटरव्यू प्रोसेस apart from all these like the gossips and all. Okay, so the very first step which I personally follow और जो मैंने किया और मुझे उसको बहुत बेनिफिट मिला, that is the resume. अब आप कहेंगे सर resume हम लोग के स्टेज में नहीं है। No, not possible at all. आप किसी भी स्टेज में हो, अगर आप PhD के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, so you just prepare your resume. आप अपने मास्टर्स की सारी चीज़ें इंक्लूड करो। I'll show you. ये देखिए सारी चीज़ें मेरे पास हैं, दैट इज़ वाई आई एम जस्ट शोइंग यू। सी लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6 पेजेस। सो ये एक लेंदी रिज्यूम है, करेक्ट। ये एक लेंदी रिज्यूम है, इसके अंदर सारे पब्लिकेशंस हैं। मैं आपको बता देता हूँ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। जो फर्स्ट मेरा पेज है वो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, देन प्रोफेशनल स्किल्स, then professional affiliations, then honors and award, then certification, then patents, then scholarly publication, then list of publication in last 5 years, and उसके बाद जितने भी list of publication है वो मैं आपको headings बता रहा हूँ। जो हम लोग ने members का prepare भी करते हैं, जितने अपने में members हैं उन लोग resume मुझे भेजते हैं और हम लोग उसको finalize भी करते हैं, correct। सो जस्ट होल्ड ऑन। उसके बाद है बुक पब्लिश्ड, बिकॉज दिस इज़ माई रेज्यूम, योर रेज्यूम डेफिनेटली डिफरेंट, जिसका भी जैसा भी एक्सपीरियंस होगा। फिर बुक चैप्टर्स हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स है, एंड एट लास्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड रेफरेंसेस, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो ये चीज़ें डाल के आप अपना एक रेज्यूम बिल्डअप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अब आप बोलोगे सर रेज्यूम तो वो लोग देखते नहीं हैं, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपके इसको बेनिफिट बता दूं। वंस यू विल प्रिपेयर योर रेज्यूम, जस्ट टेक द प्रिंट आउट, डोंट मेक इट ऑन अ सिस्टम, वर्ड पे बनाया फाइनलाइज किया, दैट्स ऑल। नो, जस्ट फाइनलाइज इट, टेक अ प्रिंट आउट, यू विल गेट अ मेनी एरर्स इन योर रेज्यूम। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मोर देन 60-70% एरर होंगे उसके अंदर। तो उसको ठीक कर लो, और जब आप प्रिंट आउट ले लेते हो देन यू जस्ट समराइज द थिंग कि मेरे लाइक इस फाइल के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन मिस हो चुकी है, या
सब कुछ हो चुकी है। तो जब मैं इसको फाइनलाइज करने बैठता हूँ, सो आई जस्ट रिमेंबर, ओ दैट वर्कशॉप आई मिस्ड टू मेंशन इट, ओ दैट कॉन्फ्रेंस, ओके फाइन फाइन फाइन, ओ वो बुक चैप्टर था वो मैं मिस हो गया, वो चैप्टर था मैंने कम्युनिकेट किया है उसको भी लिखूंगा, ओके 2 पेटेंट्स आए थे उनको भी नहीं लिखा, करेक्ट। सो ऐसी इन्फॉर्मेशन, मेरा कुछ एक्सपीरियंस ऐड अप हुआ है वो मैंने नहीं लिखा, ओह दैट आई नीड टू मेंशन, डेजर्टेशन भूल गया है ना, रेफरेंस अपडेट नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सारी चीज़ें जब कंपाइल अप हो जाएगी ना, तो आपके इंटरव्यू की आधी से ज़्यादा स्टेप आई कैन से तैयारी हो गई है। इज इट राइट और नॉट? नीचे मुझे बताओ, स्टेप 1 रेज्यूम बिल्डिंग में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप इसको फाइनलाइज कर चुके हो, तो आपको आगे बढ़ना है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। फाइन, सो दिस इज द स्टेप 1। आई गेस ये सबको समझ आ गया होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ये मैंने किया है पिछले 3 दिन में, अपडेट किया, अपडेट करते करते 6 पेज हो पाए। फाइन, तो आपको भी यही काम करना है। नाउ सेकेंड स्टेप, जब आप रेज्यूम बिल्डअप कर लो, सारी चीज़ें मेंशन कर लो, अब आ जाओ, अगर आप पीएचडी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो, किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, कहीं एडमिशन के लिए, सो यू जस्ट प्रिपेयर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट योर मास्टर्स डिसर्टेशन, कुछ रिसर्च की थी, उसके बाद किसी प्रोजेक्ट में लगे थे या कोई भी रिसर्च एक्सपीरियंस था, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार कर लो। अगर आप पीएचडी कर रहे हो एंड यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू फॉर सम जॉब पोजीशंस, तो आपने पीएचडी में क्या क्या किया है, क्या क्या अचीवमेंट है, वो सारी चीज़ें कर लो। अगेन आई एम गोइंग टू शेयर यू द प्रूफ, बिकॉज ये चीज़ें मैंने दोबारा कंपाइल अप करी, दैट इज़ वॉट आई जस्ट नीड टू लाइक शो। सी, मैंने पूरी डायरी बना के सारी चीज़ें कंपाइल अप की हैं just for myself, because this is very important, because if you are not like list out the points, then it is very difficult कि आप वहाँ confidence से prove कर पाओ अपने आप को। See all those things and not only the 1-5, this is all like मैं आपको और भी दिखा देता हूँ कि what notes I have prepared just for the like interview। ऐसे आपको नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अदरवाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप मास्टर्स की तैयारी करो, आप अगर पीएचडी की तैयारी कर रहे हो, तो प्रपोजल या पेपर जो पढ़ रहे हो उसके नोट्स बनाओ। उन नोट्स बनाने से, ये इतने सारे नोट्स बनाने से क्या बेनिफिट होगा मैं आपको बता देता हूँ। जब आप ये नोट्स बना लेंगे, आपका जो दिमाग है लाइक इट इज़ लाइक ब्रॉड, कॉन्फिडेंस है, पॉइंट्स हैं, हो सकता है क्वेश्चन कुछ और हो, बट आपको मौका दे, ठीक है आप बताइए कुछ भी, आप क्या कर सकते हो, यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एवरीथिंग, क्या किया है ना, सब कुछ पता है, आपने नोट्स बना रखे हैं। एंड इसको बनाने से क्या होगा, इंटरव्यू से एक दिन पहले, या आई कैन से मुझे जो 3-4 घंटे मिलते हैं, वेटिंग रूम मिलता है, टाइम मिलता है फाइनल इंटरव्यू से पहले, मैं सिर्फ ये नोट्स को रिवाइज करूंगा, दैट्स ऑल। एंड ये नोट्स के अंदर सिर्फ हेडिंग होती हैं, ओनली द हेडिंग, और जैसे ही आपको हेडिंग याद आएगी, फाइनली इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो स्टेप 2 के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताओ, जिससे मैं आपके ये स्टेप भी रिजॉल्व कर पाऊँ। इज दैट क्लियर? सो ये काम आपको ज़रूर करना है। नाउ स्टेप 3 इज द इंस्टीट्यूट पॉइंट। व्हाट डज इट मीन? लाइक इफ यू आर गोइंग फॉर अ इंटरव्यू फॉर अ पीएचडी एडमिशन और for the admission itself. So definitely if you are going to apply in a DU or the JNU or some specific department of DU, JNU or BHU, then you must know what is going on in that particular department. वो प्रोफेसर क्या कर रहे हैं, उस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, इस डिपार्टमेंट के अचीवमेंट्स क्या हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू मस्ट नो वेरी वेल। अगर आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको सब पता होना चाहिए। अभी हमारे एक मेंबर्स की मैंने तैयारी करवाई थी, वो जा रहे थे टाटा में। टाटा के एक स्पेसिफिक सेंटर था जहाँ पे कुछ लाइक रिसर्च होती थी, बहुत ही स्पेसिफिक, कैंसर से रिलेटेड बहुत ही स्पेसिफिक रिसर्च होती थी। सो अब उनको नहीं समझ आ रहा था लाइक क्या पढ़े। सो मैं उनको पूरा का पूरा समराइज करके सेंड किया, लाइक दीज आर द थिंग यू नीड टू बी वेरी क्लियर, बिकॉज आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हो अगर उसके बारे में आपको नहीं पता है, यू कैनॉट डिस्कस इट ऑल, बिकॉज उस जगह पर वहाँ के एक्सपर्टीज लोग बैठे हुए हैं। तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ वो भी मैं आपको भी शेयर करूंगा। मेरा जो इंटरव्यू हुआ, आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। मुझसे जो भी पूछा गया उस इंस्टीट्यूट के बारे में कि अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, अगर आप वहाँ पे हैं तो क्या कर रहे हैं, यहाँ के लिए क्या करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। तो आई हैव लाइक मैंने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, है ना, उस इंस्टीट्यूट के बारे में, अपने बारे में एंड ऑल। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टेप आपको अपना पूरा पिटारा खोल लेना उस इंस्टीट्यूट का। जैसे देखिए ये भाई साहब कर रहे हैं, करेक्ट, ये देखिए आराम से कर रहे हैं, राइट।
नाउ फोर्थ इज योर स्पेशलिटी. अगर आपने मास्टर्स में, अगर आप, मैं पीएचडी की पहले बात करूंगा फिर जॉब की, अगर आपने मास्टर्स में किसी स्पेसिफिक मॉलिकुलर प्रोटीन या डीएनए पे किसी पे काम कर रखा है, राइट, किसी बैक्टीरिया पे काम किया है, किसी केमिस्ट्री में किसी मॉलिक्यूल पे काम किया है, एग्रीकल्चर साइंस में काम किया है, सो you know your potential. This is your speciality. You can do this. You can develop this. You can take a patent on this. If you will get a chance to get this environment, you can do everything. So this is your speciality, and you must be very clear in your mind ki this is my speciality. If I'll get a chance to work in under your supervision, then I can do this much. This should be in your mind. ये 4 स्टेप अगर तुमने कर ली ना, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि चाहे वो ऑनलाइन इंटरव्यू, चाहे वो ऑफलाइन इंटरव्यू, चाहे वो एक्सपर्ट दुनिया के किसी कोने से आके बैठे हो, यू कैन प्रूव योर सेल्फ. वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ देखेंगे इंटरव्यू पैनल, हाउ ब्रॉड यू आर, आपको नॉलेज क्या है. अंदर डीप में कोई नहीं जाएगा. जस्ट दे नीड यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग. So you just point out all your speciality in a book, in your notes, and just if you'll get a chance, then start. Just forget about कि interview में chance नहीं मिला. Forget about all these things. Now, speciality पता हो गई. अब वो तुमसे पूछ सकते हैं what is your caliber and what can you do for us? अगर वो जॉब इंटरव्यू है तो वो ये पूछेंगे ज़रूर, अगर हम आपको इस पोजीशन पे बिठा दें, इस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन में, सो व्हाट विल यू डू? सो यू हैव योर पोटेंशियल वेरी स्ट्रांग, दैट सर इफ आई गिव अ चांस देन लाइक दिस आई विल डेवलप समथिंग लाइक दिस which can be worked globally. I'm just giving you an example, basic example, general query, right? और अगर पीएचडी करने वाले हो तो आप अपना कैलिबर उन गाइड को प्रूव करो कि सर I know, sir, I have seen your expertise. Sir, if I can be a part of your research lab, then I can contribute in this way, this mechanism I want to explore, and I'm very much confident about the methodology, the steps which include this research, and I'll do it within 3 years, within 2 years. ऐसे करके आपको प्रूव करना होगा अपना कैलिबर. अगर अपना कैलिबर प्रूव कर दोगे ना, तो you will be a very strong candidate. 5 steps clear or not? Thank you. Thank you does not mean कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन खत्म कर दी and that's all. No, you have to ready all these step. और मुझे बताओ, मेरा इंटरव्यू तो बहुत अच्छा रहा, जैसे हमेशा रहता है. रिजल्ट जब आएंगे डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू कि क्या हुआ, कहाँ का था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट द थिंग इज दैट आपके इंटरव्यूज आ चुके हैं, JRF निकल चुका है, एप्लीकेशंस ओपन है. सो प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल दीज 5 स्टेप, देन ओनली यू विल अपीयर इन इंटरव्यू एंड नोबडी कैन स्टॉप टू क्रैक दैट इंटरव्यू. और बाकी चीज़ें सब भूल जाओ जो गॉसिप्स होती हैं, अरे वहाँ तो नहीं होगा, वहाँ तो नहीं होगा, ये सब मैं कभी नहीं मानता. एंड अगर ये चीज़ सोचते रहोगे तो अपनी ये तैयारी कभी नहीं कर पाओगे. Always focus on your caliber, on yourself only. Believe in yourself, you can do it. So that's for all. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. और मुझे नीचे comment करके ज़रूर बताना how's this information.